अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सूरतुल लहब इसकी 3 आयात की तिलावत करेंगे और तजवीद के रूल्स के साथ इनको देखेंगे और इनकी मजहूल अदायगियों के बारे में गौर करेंगे। तो हम सबक शुरू करते हैं। तमाम स्टूडेंट्स पेंसिल और रजिस्टर वगैरह अपने पास रखें ताकि वो आने वाले रूल्स को साथ साथ लिखें और जो पीछे रूल्स गुजर गए हैं ताकि उनकी भी दोहराई हो जाए। और जितनी दफ़ा आप लिखेंगे उसको देखेंगे तो आपके जहन नशीन हो जाएंगे और ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। तो हम शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। तब्बत यदा तब्बत यदा तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। अबी लहबिन व तब। अबी लहबिन व तब। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। मा अगना अन्हु मा अगना अन्हु मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। मालुहु व मा कसब। मालुहु व मा कसब। मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। सयस्ला नारन ज़ात लहब। सयस्ला 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 नारन नारन ज़ात लहब। ज़ात लहब। ज़ात लहब। सयस्ला नारन ज़ात लहब। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। सयस्ला नारन ज़ात लहब। अब हम इसके तजवीद के रूल्स को देख लेते हैं। ता को बारीक पढ़ते हैं और तो को मोटा पढ़ते हैं। जिस तरह की हमने तावुज़ में पढ़ा था, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मिनश शैतान तो और ता तो
तो को बारीक मोटा पढ़ेंगे, सॉरी तो को मोटा पढ़ेंगे और ता को बारीक पढ़ेंगे। फिर है आगे बा। बा के ऊपर देखें, बा के ऊपर शद है, इसलिए इसको मजबूती और क़ुव्वत के साथ इसको पढ़ेंगे। हम इसको पढ़ेंगे तब्बत तब्बत यदा अबी। अब इसके ऊपर जो मद है, इस मद को 3 से 4 अलिफ के बराबर लंबा करते हैं, यानी 3 उंगलियों को हम खोल लें और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके उनको बंद करें, या 3 उंगलियों को आप बंद कर लें। बंद करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता उनको खोलें। जितना खोलने में टाइम लगेगा 3 से 4 उंगलियों के बराबर मैक्सिमम इसकी, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी मिक़दार लंबा करने की 3 से 4 उंगलियों के बराबर है। तो फिर हम इसको पढ़ेंगे तब्बत यदा, दाल ज़बर अलिफ दा, ये अलिफ पहले वाले हरफ पर ज़बर है, लिहाजा ये अलिफ मद्दा है। अलिफ पहले वाले हरफ पर ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होता है। वाव पहले वाले हरफ पर पेश हो, जिस तरह की एक पिछली हमने वीडियो में देखा था कि वाव पहले वाले हरफ पर पेश थी, तो उसके ऊपर पेश होने की वजह से वो वाव मद्दा हो गया। इसी तरह या से पहले वाले हरफ के नीचे ज़ेर हो, जिस तरह के अबी में है, या साकिन से पहले वाले हरफ के नीचे देखें ज़ेर है, तो ये भी लंबा होगा, 1 अलिफ के बराबर इसको लंबा करेंगे। फिर हम इसको पढ़ेंगे तब्बत यदा अबी अबी लहबिम व तब। हा जो है इसको अक्सा हलक से, जहाँ से गला जो है वो सीने के साथ अटैच होता है, तो सीने की तरफ वाला जो गले का हिस्सा होता है वहाँ से हा अदा होता है, लहबिम व तब। अब देखें वाव के ऊपर शद है, शद को इस तनवीन के साथ मिला देना है हमने, बा को वाव के साथ मिलाकर हमने इसको अदा करना है, लहबिम व तब। बा के ऊपर फिर शद है, इस बा को मजबूती और क़ुव्वत के साथ पढ़ेंगे। तो हमने इसको पूरी आयत को पढ़ा तब्बत यदा अबी लहबिम व तब मा अगना। अब ये भी अलिफ के ऊपर देखें मद है, इस मद को भी 2 से 3 अलिफ के बराबर, सॉरी इस मद को भी 3 से 4 अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे। फिर हम इसको पढ़ेंगे मा अगना मा अगना। गैन जो है, गैन को अदने हलक से अदा करेंगे, यानी गले का वो हिस्सा जो कि मुंह की तरफ होता है, वहां से गैन अदा होता है। मा अगना, नून खड़ी ज़बर ना, 1 अलिफ के बराबर इसको भी लंबा करेंगे। खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश, इन तीनों की अदायगी की मिक़दार भी 1 अलिफ के बराबर होती है। इसको भी 1 अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे। मा अगना अन्हु, ये छोटी या जो है ये पढ़ी नहीं जाएगी, क्योंकि ये नून खड़ी ज़बर ना, जिस तरह की हम सोगरा लिखते हैं, उर्दू में हम पढ़ते हैं ना सोगरा कुबरा, तो अब वो छोटी या जो है वो नहीं पढ़ी जाती, वो साइलेंट होती है। इसी तरह अरबी में भी कुछ हरूफ साइलेंट होते हैं जो पढ़े नहीं जाते। तो अगना, मा अगना अन्हु, नून साकिन के बाद जब हरूफ हलक़ी में से कोई हरफ आ जाए तो वहाँ पर इजहार होता है, नून साकिन की आवाज़ को ज़ाहिर करके पढ़ते हैं नून साकिन या नून तनवीन के बाद। नून साकिन या तनवीन के बाद जब मैं नून तनवीन कहूँ तो मेरा मकसद यही है 2 ज़बर 2 ज़ेर और 2 पेश बोलना, ठीक है। नून साकिन और नून तनवीन, तनवीन नून तनवीन कह लें या तनवीन कह लें, दोनों एक ही बात है। तो वो जो नून तनवीन है जो मैं कह रही हूँ वो जिस मर्ज़ी हरफ के ऊपर हो,
यानी 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश। ये जो बा है इसके नीचे जो तनवीन है मैं इसको भी नून तनवीन कह देती हूँ, ठीक है। इसका नाम भी नून तनवीन हो सकता है, इसको भी नून तनवीन बोला जाता है। इसको तनवीन कह लें या नून तनवीन कह लें, दोनों सूरतों में सही है। तो नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद हरुफ खलक़ी में से कोई हरफ आ जाए तो वहाँ पर इजहार होता है। हा जो है नून साकिन के बाद हा आ गया, ये जो है हा ये अक्सा हरक से अदा होता है, तो इजहार करेंगे, नून साकिन की आवाज़ को ज़ाहिर करेंगे, इसलिए हमने इसको पढ़ा अन्हु मालूहु। मीम ज़बर अलिफ मा, अलिफ मद्दा, अलिफ पहले वाले हरफ पर ज़बर, एक अलिफ के बराबर, लिहाजा लंबा किया इसको। हम फिर इसको अदा करेंगे मालूहु, हा उल्टा पेश हु, इसको एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। लंबा करते हुए हमने इसको पढ़ा मा अगना अन्हु मालूहु व मा कसब। मीम ज़बर अलिफ मा, ये फिर अलिफ मद्दा है, अलिफ पहले वाले हरफ पर ज़बर, लिहाजा एक अलिफ के बराबर, इसको भी लंबा करेंगे। काफ को बारीक पढ़ेंगे, सीन को भी बारीक पढ़ेंगे, और सीन की अदायगी में टिडिया जैसी आवाज़ या सीढ़ी जैसी आवाज़ आनी चाहिए। तो हम इसको पढ़ेंगे व मा कसब। बा जो है वक़फ़ की सूरत में साकिन हो जाएगा। जब बा वक़फ़ की सूरत में साकिन हो जाए तो इस पर कलकला होगा। कलकला करते हुए हम इसको पढ़ेंगे व मा कसब। कलकला कहते हैं आवाज़ का वापस आना, आवाज़ का लौटना। तो बा जब साकिन हो तो साकिन हरफ जो है बा के सुकून की हालत में इस पर कलकला होगा। कलकला वाले हरूफ जो हैं वो 5 हैं। इनका मजमुआ क़ुतुबुज्जद्दीन है। क़ाफ, त्वा, बा, जीम, दाल, ये 5 हरूफ जो हैं ये हरूफ कलकला हैं। और सकून की हालत में जब ये साकिन हालत में होते हैं, यानी आहर में जिस तरह के ये बा है इस पर वक़फ़ कर रहे हैं। वक़फ़ का मतलब होता है ठहरना। तिलावत करते करते जब आयत ख़त्म होती है वहाँ पर हम ठहरते हैं अमूमन, और सांस और आवाज़ दोनों को तोड़ देते हैं, बंद कर देते हैं। तो लिहाजा हम यहाँ पर कलकला करेंगे। हम पढ़ेंगे इसको व मा कसब, मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। सायस्ला, सीन को बारीक और स्वाद को मोटा पढ़ेंगे। सायस्ला, सायस्ला, स्वाद को मोटा पढ़ेंगे। दोनों का मखरज एक है। दोनों की अदायगी में सीटी जैसी आवाज़ या चिड़िया जैसी आवाज़ आएगी, लेकिन जो है सीन बारीक होता है और स्वाद जो है वो मोटा होता है। फिर हम इसको पढ़ेंगे सायस्ला, लाम खड़ी ज़बर ला, एक अलिफ के बराबर, इसको लंबा करेंगे। और लंबा करते हुए हम इसको पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था सायस्ला, लाम खड़ी ज़बर ला, इसको यहाँ पर ये या जो है साइलेंट है। जैसे कि सुगरा, हम सुगरा जब लिखते हैं तो हम छोटी या लिख के ऊपर खड़ी ज़बर डाल देते हैं। इसी तरह कुबरा जब लिखते हैं तो तब भी हम क्या करते हैं, छोटी ये डाल के ऊपर खड़ी ज़बर डाल देते हैं, तो वो या हम नहीं पढ़ते। इसी तरह सायस्ला, लाम खड़ी ज़बर ला, यहाँ पर भी या साइलेंट होगी, और ये जो खड़ी ज़बर है इसको एक अलिफ के बराबर लंबा करते हुए पढ़ेंगे। सायस्ला नारन ज़ाता लहब, नून ज़बर अलिफ ना, अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर, इसको लंबा करेंगे। अब देखें तनवीन के बाद रा के ऊपर क्या आ गई, तनवीन, 2 ज़बर आ गई। 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। अब 2 ज़बर रा के ऊपर क्या है, 2 ज़बर। 2 ज़बर के बाद देखा ना ही हरूफ हलक़ी है, ना हरूफ यरमलून में से कोई हरफ, ना ही बा है। तो हम क्या करेंगे, इख्फा करेंगे। नून साकिन और तनवीन, इसके 4 रूल्स हैं। नून साकिन और तनवीन के 4 रूल्स हैं, 4 कवानीन हैं। उसमें हमने 3 चीज़ें देखनी होती हैं। पहले नंबर 1, हरूफ हलक़ी तो नहीं है इसके बाद। अगर हरूफ हलक़ी हो, जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था कि तनवीन के बाद क्या थी, हरूफ
हलक़ी था तो हमने इजहार किया, जैसे कि कुफुवन अहद में किया था, तो वहाँ पर हमने इजहार कर लिया। नून साकिन या तनवीन के बाद जब हरूफ हलक़ी में से कोई हरफ हो तो वहाँ पर इजहार होता है। अब नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ यरमलून में से कोई हरफ हो तो वहाँ पर इदगाम होता है। नून साकिन या तनवीन के बाद अगर बा आ जाए तो वहाँ पर इक़लाब होता है। इक़लाब कहते हैं नून साकिन को, जब नून साकिन या तनवीन के बाद जब बा आ जाए तो नून और तनवीन की आवाज़ को मीम से बदल के पढ़ते हैं। ये एक नया रूल आ गया, इसको लिखें और इसको याद करें। तो मैंने आपको बताया कि नून साकिन और तनवीन के बाद हमने 3 रूल्स को देखना होता है, 3 चीज़ों को देखना होता है। अगर वो ना हो तो फिर चौथा रूल अप्लाई होता है और वो है इख्फा, आवाज़ को पोशीदा करना, तनवीन की आवाज़ को या नून साकिन की आवाज़ को। अगर नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफ हलक़ी हों तो इजहार होता है। नून साकिन या तनवीन के बाद अगर हरूफ यरमलून में से कोई हरफ हो तो इदगाम होता है। नून साकिन या नून तनवीन के बाद अगर बा आ जाए तो वहाँ पर इक़लाब होता है। इक़लाब, क़ाफ जो है वो मोटी काफ यानी 2 नुक्तों वाली काफ जो है इक़लाब। अब नून साकिन या नून तनवीन के बाद जब ये तीनों चीज़ें ना हों तो फिर क्या होगा, इख्फा होगा। पोशीदा करके नून साकिन और तनवीन की आवाज़ को हम पोशीदा करके पढ़ेंगे। फिर हम इसको पढ़ेंगे नारा नारा ज़ाता लहब। रा के ऊपर जो तनवीन है इसकी आवाज़ को पोशीदा किया, हमने इसको पढ़ा नारा ज़ाता लहब। ज़ाल ज़बर अलिफ ज़ा, ज़ाल को नरमी से अदा करेंगे। ज़ाता ज़ाता, ज़ुबान की नोक जो है ऊपर वाले दरमियान वाले 2 दांतों के साथ लगाएंगे तो ज़ाल अदा होगा, ज़ाल। इसी तरह ज़ाता, ज़ाल ज़बर अलिफ ज़ा, अलिफ मद्दा, अलिफ से पहले वाले हरफ पर ज़बर 1 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। ज़ाता लहब, हा को अक्सा हलक से अदा करेंगे, यानी सीने की तरफ जो गले का हिस्सा होता है वहाँ से हा अदा होगा। और बा जो है ये वक़फ़ की सूरत में साकिन हो जाएगा। ज़ेर की तनवीन और पेश की तनवीन जब एंड पे होगी तो वक़फ़ की सूरत में वो साकिन हो जाती है, यानी उसके ऊपर छोटा सा दाल डाल देते हैं, हरकत उसकी ख़त्म हो जाती है। तो फिर हम इसको दोबारा अदा करते हैं। सयस्ला नारन ज़ाता लहब। अब हम इनकी मजहूल अदायगी को देख लेते हैं। बाज़ लोग ता को तो से बदल देते हैं, तो बत, ठीक है, या बा को शद है तो बा को शद के साथ नहीं पढ़ते, मजबूती और क़ुव्वत के साथ नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं ताबत। तो दोनों सूरतों में गलत हो जाएगा। सही अदायगी है तब्बत यदा अबी। अब यदा जो है यहाँ पर मद है, इस मद को 3 से 4 अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे। तो बाज़ लोग इसको लंबा नहीं करते बल्कि इसको जल्दी से अदा कर देते हैं। इसको पढ़ते हैं तब्बत यदा अबी लहबिम व तब, तो गलत हो जाएगा। अगर इस एक मद को भी अदा ना किया तो गलती सरजद हो जाएगी। तो जब गलती हो जाएगी तो फिर क्या है, जो हमें नेकियां मिलनी थी, एक एक हरफ के बदले 10 नेकियां मिलनी थी, वो 10 नेकियां जब नहीं मिलेंगी, जब नेकी नहीं मिली तो फिर क्या होगा, गलत पढ़ने पे गुनाह होगा। तो जब गुनाह होगा तो फिर उसका गुनाह का सज़ा भी लिखी जाएगी फिर। तो इसलिए तजवीद को पढ़ना इंतहाई ज़रूरी है। इसी तरह के जैसे कि नमाज, रोज़ा, ज़कात वगैरह अदा करना ज़रूरी है, इसी तरह तजवीद को सीखना और कुरान पाक को सीखना इसी तरह ज़रूरी है। तो तब्बत यदा अबी, बाज़ लोग इसको
अभी को लंबा नहीं करते, क्या आप करते हैं तब्बत यदा अभी अभी लहाबिम, अभी लहाबिम, तो फिर भी गलत हो जाएगा। सही अदायगी होगी तब्बत यदा अभी लहाबिम व तब। और बाज़ लोग लाहा बिन हा को हा से बदल देते हैं, लाहा बिन कर देते हैं, तो भी गलत हो जाएगा। और अगर कोई इसको अब पढ़े लाहा बिन वा तब, तो भी गलत हो जाएगा। बा पे इजहार नहीं होना, बा के नीचे देखें तनवीन है, तनवीन के बाद देखें हरूफ यरमलून में से वाव आ गया, इदगाम होगा, इदगाम माल गुन्ना, इदगाम भी होगा गुन्ना भी होगा, नाक में भी आवाज़ जाएगी। क्योंकि हमने लाम और रॉ दो हरूफ पढ़े थे कि लाम नून साकिन और तनवीन के बाद जब लाम या रॉ आ जाए तो वहाँ पर इदगाम बिला गुन्ना होगा, गुन्ना नहीं होगा, सिर्फ इदगाम होगा। इदगाम कहते हैं एक हरफ को दूसरे हरफ के साथ मिलाने को, मिक्स करके पढ़ने को। और गुन्ना कहते हैं नाक में आवाज़ ले जाना, नून की आवाज़ को नाक में ले जाना। तो लाम और रॉ ऐसे हरूफ हैं कि तनवीन या नून साकिन के बाद आ जाए तो वहाँ पर इदगाम होगा लेकिन गुन्ना नहीं होगा। यहाँ पर वाव है, हरूफ यू मीनू जो है हरूफ यरमलून में से या वाव मीम नून, ये चार हरूफ जो हैं ये अगर तनवीन के बाद या नून साकिन के बाद आएंगे तो वहाँ पर इदगाम और गुन्ना दोनों होंगे। इदगाम कहते हैं हरफ को हरफ के साथ मिलाना, मिक्स करके पढ़ना, और गुन्ना कहते हैं नाक में आवाज़ ले जाना नून की। अब यहाँ पर गुन्ना भी हम करेंगे और इदगाम भी करेंगे, नाक में भी आवाज़ ले जाएंगे और इदगाम भी करेंगे। कैसे करेंगे? लहा बिम व तब, लहा बिम जब किया तो नाक में आवाज़ चली गई, और बा जो है वो वाव के साथ शामिल होकर उसने फिर अदायगी उसकी हुई, लहा बिम व तब, व तब। और बाज़ लोग तब आवाज़ बंद कर देते हैं बा पे, तो गलत हो जाएगा। सही होगी तब्बत यदा अबी लहबिम व तब। अब बाज़ लोग इसकी मजहूल अदायगी करते हैं और वो इस तरह तब्बत यादा अबे लहबिम व तब, लहबिम वाव के आगे अलिफ डाल देते हैं और इसी तरह सारी अदायगी जो है वो मजहूल करते हैं। तो ये सारा तरीका गलत होगा। सही अदायगी फिर क्या होगी? सही अदायगी होगी तब्बत यदा अबी लहबिम व तब। इसी तरह मा अगना अन्हु, अगर कोई पढ़े इसको मा अगना अन्हु तो फिर भी गलत हो जाएगा क्योंकि उसने माँ को लंबा नहीं किया। मीम ज़बर अलिफ मा अगना अन्हु। अब अलिफ के ऊपर मद है, इस मद को 3 से 4 अलिफ के बराबर लंबा करना है। मैक्सिमम अदायगी इसकी 3 से 4 अलिफ है। तो अब कोई इससे कम लंबा करता है, यानी इसको पढ़ लेता है मा अगना अन्हु, तो उसने मद को अदा ही नहीं किया। जब मद को अदा नहीं किया तो इसका मतलब क्या है? गलती हो गई। इसी तरह बाज़ लोग इसको गाइन को गाफ के साथ बदल देते हैं, मा अगना, अगना करेंगे तो भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये तुम गाफ तो मुंह से अदा हो रहा है, गले से तो अदा ही नहीं हो रहा, तो लिहाजा ये भी गलती हो जाएगी। तो सही अदायगी होगी मा अगना अगना अन्हु। बाज़ लोग आइन को हमजा से बदलते हैं, अनहु पढ़ देते हैं, अनहु। अनहु तो हमजा तो मुंह से अदा हो रहा है, हमजा तो अगर अनहु करेंगे तो वो मुंह से अदा कर रहे हैं, अगर अनहु करेंगे तो सीने से हमजा जो है वो सीने की तरफ गले का जो हिस्सा होता है वहां से हमजा अदा हो रहा है, और अगर अनहु करेंगे तो फिर ये वस्ते हलक से अदा हो रहा है, अनहु। और बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं मा अगना अनहो, अनहो कर देते हैं इसको, फिर भी गलत हो जाएगा। तो सही तरह होगा मा अगना अन्हु। इसी तरह मालूहु को पढ़ते हैं मालो हो, मालो हो पढ़ देते हैं तो भी गलत हो जाएगा। मा अगना अन्हु मालूहु वमा कसब, वमा कसब। मीम ज़बर अलिफ मा, ये अलिफ मद्दा है
अब बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं वमा का सब, वमा का सब, ये अलिफ जो है इसको अदा नहीं करते। तो दुरुस्त अदायगी इसकी होगी मा अगना अन्हु मालुहु वमा कसब। इसी तरह बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं सयासुला, सयासुला जो है ये दुरुस्त अदायगी है, लेकिन बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं सयासला, सयासला, स्वाद को भी सीन से बदल देते हैं, तो गलत होगा। दुरुस्त अदायगी इसकी होगी सयासुला, सयासुला। और इसी तरह नारन, यहाँ पर बाज़ लोग इजहार करते हैं सयासुला नारन ज़ात लहब, नारन ज़ात लहब जब पढ़ेंगे तो गलती हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इजहार नहीं करना था, तनवीन की आवाज़ को जाहिर नहीं करना था, बल्कि क्या करना था, पोशीदा करना था। सयासुला नारन ज़ात लहब, अगर कोई इस तरह अदा नहीं करता तो गलती हो गई। नारन ज़ात लहब, ये दुरुस्त अदायगी है। अब यहाँ पर सूरत लहब जो है ये पढ़ाते हुए एक वाक़या याद आ गया मुझे। वाक़या कुछ इस तरह है कि एक औरत जो थी उसका शोहर फोत हो गया और वो जाते जाते अपना प्रॉपर्टी और अपना मालो दौलत जो था वो अपनी बीवी के नाम करवा गया। उसके औरत के वारिसों में एक ही बेटा था, औरत का सिर्फ एक ही बेटा था। अब और उस लड़के ने कहा कि मुझे भी माँ मेरा हिस्सा दे दो, क्योंकि कुरान पाक ने और अल्लाह ताला ने सारे वारिसों के हिस्से मुकर्रर किए हैं। अब वो औरत जो थी उसने कहा अगर इसको मैंने हिस्सा दे दिया तो मेरे काबू से ये बाहर हो जाएगा और मुझे तो पूछेगा ही नहीं। जिस तरह के आजकल वो क्या कहते हैं कि दुनिया में जो गैर पढ़े लिखे और लोग हैं वो इस तरह ही करते हैं। बहरहाल ये तो एक मुझे सुनाते वाक़या याद आ गया, पढ़ाते पढ़ाते ये वाक़या याद आ गया, इसलिए मैंने आपसे ज़िक्र करना चाहा। मैं दिल किया कि मैं आपसे ज़िक्र करूं, इसलिए मैं ज़िक्र कर रही हूँ। तो बहरहाल उसने एक मौलवी साहब के पास गई और मौलवी वो कोई उस तरह का था। उसने कहा ठीक है, उसने जाके ना मौलवी से कहा कि कोई ऐसा हल तलाश करें कि मेरा बेटा जो है ना वो मुझसे अपनी विरासत के बारे में बात ना करे कि उसके वालिद ने जो माल छोड़ा है वो ना मांगे। उसने कहा ठीक है, अपने बेटे को मेरे पास भेजना। अब क्या हुआ कि कुछ दिनों बाद उसने अपने बेटे को भेजा कि जब मौलवी साहब से फतवा ले लो। मौलवी साहब कहते हैं सारा कुछ माँ का ही है। अब क्या हुआ कि वो बेटा मौलवी साहब के पास गया, उसने कहा कुरान पाक की तुमने आयत नहीं पढ़ी? कुरान पाक के अंदर मौजूद है मा अगना अन्हु मालुहु व मा का सब, कि माँ का ही सब कुछ है। तो लिहाजा ये तो एक मजाक के तौर पे एक बात थी, लेकिन इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है कि वमा का सब का मतलब है और जो उसने कमाया। लेकिन उसने कुरान पाक की इस अरबी को अपनी उर्दू ज़बान में माँ का सब बना दिया कि माँ का सब कुछ है। बहरहाल तो ये था आज का लेसन। अब आप लोग जो सबक के अंदर रूल्स हैं उन रूल्स को लिखिए, सुनिए, याद करिए और लेसन के पीछे पीछे दोहराइए। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक को जिस तरह के उसका हक़ है उस हक़ को अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।